जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 लीजर के लेक्चर नंबर 2 पे। पहला लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो पहला लेक्चर देखना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। और जनरल एंट्रीज का भी मैंने पूरा लेक्चर दे दिया है, उसमें एक वीडियोस भी है, सारा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखो, जनरल एंट्रीज आएगा तो आपको लीजर आएगा, लीजर आएगा तो आपको जाके आके पेटी कैश बुक या अपना सब्सिडरी बुक्स आएगा। सब्सिडरी बुक्स का ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, तो जाके वो भी चेकआउट कर लेना। 11th स्टैंडर्ड के सारे पोएम एक्सप्लेन किए मैंने, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए 11th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेनेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता दीजिएगा। हालांकि मैं अभी आईएमपीज लेके आने वाला हूँ जो सारे कॉलेजेस के लिए चल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ आईएमपीज ऐसे दूंगा जो यूनिवर्सल है। सो अभी आते हैं हम लोग ये वाले पर्टिकुलर सम में। देखो, ये वाले पर्टिकुलर सम में मैं ये लास्ट वीडियो बनाऊंगा लीजर के ऊपर। इसमें सारे लीजर्स अकाउंट में बनाऊंगा और ट्रायल बैलेंस भी बनाऊंगा, और सारी जनरल एंट्रीज का भी सब कुछ बता के एक वीडियो में वन शॉट खत्म हो जाएगा। इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। पॉइंटर ले लेता हूं मैं, कहां है लेजर पॉइंटर, ओके। इधर देखो क्या लिख के दिया है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स। विराट ट्रेडर्स का ये पर्टिकुलर अपने को जो भी जनरल एंट्रीज पास करना है इनके लिए, ओपन नेसेसरी लीजर अकाउंट्स, बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी है, ठीक है। तो सारे लीजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखो, इसके पहले वाला लेक्चर देखोगे ना, उसमें सिर्फ ओनली कैश अकाउंट बोला था, इधर लीजर अकाउंट्स बोला है। तो मतलब इसमें जितने भी आइटम्स है, जितने भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, सबके लिए पर्सनल अपने को एक एक अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मतलब पर्सनल एक एक टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और विराट ऑब्वियसली पहले तो जनरल एंट्रीज होगी, तो पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, फिर हम लोग लीजर अकाउंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। तो देखो, जैसा पहला एंट्री क्या बोलता है, विराट स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है 7,000, फर्नीचर है 10,000, ठीक है। तो देखो, पहला एंट्री अपना, जैसे मैंने बोला है कि सब पर्टिकुलर जितने भी जनरल एंट्रीज है उनकी जननी कौन है, उनकी जननी है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स आएगा, जनरल एंट्रीज आ गया, जनरल एंट्रीज आ गया, लीजर आ गया, लीजर आ गया, सब्सिडरी बुक्स आ गया, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इधर क्या लिख के दिया गया है, इधर कैश की बात की गई है। कैश क्या है, एक एसेट है, मतलब रियल अकाउंट में इन हो रहा है, तो ये तो डेबिट होगा, ठीक है। और कैश एट बैंक, ये भी बैंक है, तो ये भी 7,000, ये भी क्या होगा, एसेट है, इन हो रहा है। तो रियल अकाउंट का वो पहला रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये भी डेबिट होगा। और फर्नीचर, फर्नीचर भी एक एसेट है, तो रियल अकाउंट का वही डेबिट वाला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे, इन होंगे, और क्या हो जाएगा, टू कैपिटल आएगा। देखो, क्यों कैपिटल आएगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्रेडिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये वाला होगा। चलो, पहला जनरल एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, इधर क्या क्या लिखना होता है हम लोग देख लेते हैं। मैं इस बार येलो से कराऊं, व्हाइट से कराऊं, आई थिंक येलो कराता हूँ, या रेड से कराऊं, या लाइट ब्लू। एक बार लाइट ब्लू लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो इधर क्या लिखते हैं हम लोग, जैसा रहता है, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द, अरे ये क्या, एक्चुअली पेन टैब है ना, ये पेन टैब में मेरे को लिखने नहीं जमता, लेकिन स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, आ जाएगा अच्छे से। इसके पहले भी लेक्चर्स लिए मैंने, थोड़ा तकिया के एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इन द बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, ये जो टेबल का फॉर्मेट है, विराट ट्रेडर्स है ना, विराट ट्रेडर्स, विराट ट्रेडर्स, ओके। और क्या है, जनरल एंट्रीज, ये लिखना रहता है आपको, जनरल एंट्रीज, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर जो भी है, डेट, जो अपना फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स आएगा, ओके, एंड एलएफ, और इधर डेबिट अमाउंट आएगा, ओके। प्लीज लिख दे रहा हूं, क्रेडिट, ओके, डन, ठीक है। अभी पहले एक बार ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। क्या था भाई, विराट 1 तारीख थी मार्च की 2019, विराट स्टार्टेड कैश, बैंक और फिर फर्नीचर, ये लिख देना पड़ेगा अपने को, ओके। तो इधर पहले डेट वो ईयर लिखने का 2019 था, और क्या है, मार्च, मार्च की पहली तारीख। तो पहले क्या आ जाएगा, इधर कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट। फिर क्या आ जाएगा, इधर लास्ट में इधर लिखने का डेबिट। फिर कैश अकाउंट के बाद क्या था, बैंक अकाउंट, बैंक में भी पैसा था, बैंक अकाउंट, डेबिट। और फिर क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, एक सेकेंड, फर्नीचर अकाउंट, डेबिट। और कुछ नहीं दिया था तो टू कैपिटल अकाउंट लिख देने का, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना अमाउंट है जरा देख लेते हैं। देखो, 50,000 अमाउंट है, 7,000 अमाउंट है, और 10,000 अमाउंट है। 50, 7 और 10। तो इधर मैं लिख देता हूं 50,000, 7,000 और 10,000, ओके। और नीचे जो ये क्रेडिट है कैपिटल का, इधर सबका टोटल आ जाएगा। तो देखो, 5 और 10 60 होता है, 60 और 10 67,000 टोटल हो जाएगा, 67,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा। नरेशन लिखना होता है, नरेशन लिखना जरूरी है, हाफ मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। बीइंग से स्टार्ट करने का, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख देने का, जो भी अपनी पर्टिकुलर एसेट्स थे, कैश, कॉमा, बैंक एंड फर्नीचर, डन। इतना किया हम लोगों ने। अब आगे हम लोग जाते हैं दूसरी एंट्री पे, ओके। तो इधर लिखते हैं दूसरी एंट्री क्या है भाई, तीसरी, अच्छा 3 तारीख का है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ रुपीज 10,000, 10% देखो, टीडी ट्रेड डिस्काउंट होता है, टीडी का मतलब टीडी कटेगा, लेकिन इसकी एंट्री में शो नहीं होता है ना, एंट्री में शो नहीं करता है, लेकिन कटता है। और हम लोग ने पे नहीं किया है, मतलब कैश का कुछ मेंशन नहीं है, तो इधर रोहित लिख सकता हूं मैं, ठीक है। रोहित अकाउंट लिख दूंगा मैं, क्योंकि इधर कुछ पर्टिकुलरली चीज मेंशन नहीं की गई है, ओके।
सो इधर पहले आते हैं हम लोग। देखो परचेस हमेशा ऊपर रहता है ना, सेल्स नीचे रहता है, ये एंट्री याद कर लेने का। परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, ठीक है। अब तारीख देख लेते हैं, 3 तारीख थी और 10,000 का 10% निकालना पड़ेगा ना, देखते हैं, ठीक है। 3 तारीख। अब देखो 10,000 में से 10%, 10,000 का 10% कितना होता है? देखो ऐसा तो अपने को 10,000 का 10% तो 1,000 ही होता है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये 10,000 है, जब भी परसेंट निकालना हो मल्टीप्लाई करो, जितना भी परसेंट हो ऊपर लिखो, नीचे 100 लिख देने का। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये 10,000 का कितना, अच्छा 1% में ये हो गया, 10% निकालना था तो ऊपर 10 लिखना है, मैंने 1 लिख दिया था, ठीक है। तो इधर नीचे 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10% था तो 100 इंटू 10 करूंगा तो 1000 आ जाएगा। तो मतलब 10,000 में से 1,000 कैंसिल करना पड़ेगा, तो अपने को 9,000 इधर लिखना है, ठीक है। ऐसा होता है ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री, ठीक है। तो इधर लिख देने का, और इधर क्या लिख देना, नरेशन लिख देने का। बीइंग गुड्स लिख देता हूँ, ठीक है, गुड्स परचेस फ्रॉम रोहित, ठीक है, फ्रॉम रोहित लिख दे रहा हूँ। डन। ये हो गई सिंपल 2 एंट्री परचेस की। अब तीसरे एंट्री पे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा एंट्री क्या है भाई, सोल्ड गुड्स, गुड सेल किया। देखो परचेस ऊपर आता है जब परचेस की एंट्री करते हैं, और नीचे जाता है जो भी आइटम है। तो सेल्स का एंट्री क्या होता है, जो भी आइटम है वो ऊपर आएगा और नीचे टू सेल्स आ जाता है, ठीक है। ये एंट्री भी याद कर लेने का, सेल्स और परचेस की एंट्री। सोल्स गुड टू सुनील 5,000 का, और 5% ट्रेड डिस्काउंट भी कटा था। तो ट्रेड डिस्काउंट का मैंने बोला एंट्री नहीं होता, लेकिन कटेगा जरूर। तो 5,000 का 5% निकालना है। 5,000 का 10% कैसे, देखो किसी भी चीज का 10% निकालना हो ना, और उसका ना 1 0 हटा देने का, ठीक है, 1 0 हटा देने का। तो अपना 5,000 का 10% कितना होगा, 500, और 500 का आधा 250। मैंने क्यों आधा किया, क्योंकि 10 का आधा 250 होता है। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, इतना अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो। क्योंकि कैसा हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन जब पर्टिकुलर बच्चे लोग कुछ कुछ एकदम बेसिक से जिनको नहीं आता, उनके लिए हम लोग को करना पड़ता है। तो जिनको आता है वो लोग आगे स्किप कर सकते हो, फटाफट मैं ये करा। देखो 5,000 और मेरे को 5% निकालना है, तो 5 ऊपर लिखूंगा, नीचे 100। जो भी परसेंट निकालना हो ऊपर लिखने का, नीचे 100 से डिवाइड। तो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब 50 इंटू 5 करूंगा तो मैं कितना होता है, देखो 5 होता है, और 0 0 250 आ गया, ठीक है। तो ये 250 तो डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट 5,000 था, तो 5,000 में से 250 माइनस करना पड़ेगा। 5,000 में से 250 माइनस करना पड़ेगा, माइनस होगा इधर। अब देखो ये 5 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 चाहिए अपने को। 0 और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7 और 4, तो 475, ओके। अच्छा ये एंट्री में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो इधर भी वही अपना लिख देने का, जो भी क्या परचेस किया था वैसे उसने, अरे सॉरी क्या सेल किया था उसने, सेल टू सुनील। तो सुनील का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आइटम का नाम नहीं है। तो सुनील को सेल किया, तो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो अपन ने अमाउंट निकाला 475 वो लिखना पड़ेगा। तो इधर पहले मैं लिख के बता देता हूँ क्या है, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। और कितना है 4750 है ना, काटने के बाद। टीडी का एंट्री नहीं आता तो इसलिए काट दिया, लेकिन कटता जरूर है, तो ये लिख दिया। और नरेशन लिख देने का भाई, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील, बस खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। और मैं डेट लिख दे रहा हूँ, ये सब वापस से फॉर्मेट। देखो आपको तो पूरा पेज मिलेगा, अच्छे से आपको करना है। मेरे पास तो स्लाइड्स है, तो मेरे को इधर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब छोटा लिखूंगा तो आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको इधर मैं डीआर और सीआर लिख दे रहा हूँ, समझ जाना डेबिट और क्रेडिट है। तारीख क्या थी इस ट्रांजेक्शन की, 7 तारीख थी, ओके। तो इधर मैं 7 लिख दे रहा हूँ, डन। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, 10 तारीख की एंट्री क्या बोलती है, 10 तारीख की एंट्री बोलती है भाई इसने कैश डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया 5,000। देखो अब ना कैश और बैंक दोनों एक, बैंक में भी पैसा ही पड़ा है, दोनों एक तरीके से एसेट ही है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, देखो कैश क्या हो रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो मतलब डिपॉजिट करेगा तो पैसा अपने बिजनेस से बाहर जा रहा है, और बैंक भी अपना ही है, उधर पैसा आ ही रहा है, तो उसमें पैसा आ रहा है। तो रियल अकाउंट का फंडा याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इधर आउट क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, तो कैश का क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में बैंक। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा, मैं वही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 10 तारीख का डेट डाल दिया मैंने, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। देखो आपको गोल्डन रूल्स आ गए, बस सब कुछ आ जाएगा। मैं गोल्डन रूल्स के, इसलिए मैं जब सॉल्व भी करता हूँ तो मैं गोल्डन रूल्स को ही पकड़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5,000 अमाउंट है, 5,000 अमाउंट है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 5,000, 5,000 एंड 5,000, डन। अभी क्या नरेशन डालने का भाई, बी कैश डिपॉजिटेड, ओके, डिपॉजिटेड लिख दिया बस, इन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी पूरा लिखने का, जब अगर ऊपर पूरा लिखा है तो नीचे भी पूरा है, बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा डॉक्टर हैंड राइटिंग है, समझ लेना आप लोग, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है भाई, 10 तारीख का हो गया। 12 तारीख में क्या एंट्री है, परचेज फर्नीचर
फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। अब देखो परचेज का एंट्री मैंने इधर हम लोग ने किया था, परचेज हमेशा कहाँ आता है, ऊपर डेबिट होगा, लेकिन इधर परचेज का आइटम का नाम दिया है तो उधर परचेज नहीं, बस वो परचेज का वर्ड हटा के फर्नीचर लिख देने का। अब देखो फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर हम लोग परचेज किए तो बिजनेस में आया, रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन तो डेबिट में जाएगा, वर्मा से हम लोग ने लिया क्रेडिट में। अब देखो अगर हम लोग कैश दिए रहते तो क्रेडिट में कैश लिखते, लेकिन इधर क्रेडिट है तो इधर ना जिससे उधारी लिया है उसका नाम लिखने का, तो वर्मा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्मा, वर्माज अकाउंट या वर्मा अकाउंट जो भी है 20,000। ओके चलो एंट्री पास कर देते, तारीख क्या है देख लेते, 12 तारीख। ओके ये रहा 12 तारीख, ठीक है। तो क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू भाई वर्माज अकाउंट। ओके वर्मा अकाउंट, मैं वापस से अमाउंट भूल गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ फिलहाल नरेशन, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है लिख दे, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है ये लिख देने का, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी जब भी लेते हैं तो जिससे लिया है उसका नाम लिखते हैं, अमाउंट देख के हम लोग लिख लेते हैं, अमाउंट है 20,000, ठीक है 20,000 ये रहा। बाय द वे आज वसंत पंचमी है, तो आप सबको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं वसंत पंचमी के। मैं प्रे करता हूं कि माता सरस्वती आप सबको ज्ञान की, पर्टिकुलर इंग्लिश डाल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और क्या 15 तारीख का क्या एंट्री है, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग। अब देखो नेट बैंकिंग मतलब क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन बैंक से हुआ है, तो इधर जो भी पेमेंट हुआ है बैंक से, ठीक है, तो बैंक से पैसा गया है, ठीक है। तो अपना रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है कि रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्रेडिट में आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि नेट बैंकिंग से किया है तो क्रेडिट में बैंक आएगा, ठीक है। लेकिन डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में क्या आएगा, वर्मा को पे किया तो वर्मा का नाम आ जाएगा, ठीक है, वर्मा अकाउंट डेबिट टू नेट बैंकिंग अकाउंट। एक सेकंड क्यों कॉल कर रहे हैं लोग मुझे, ओके ठीक है। हाँ कहाँ थे हम लोग, ये रहा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से पे किया तो मतलब बैंक से पे किया, अब बैंक से तो पैसा गया, रियल अकाउंट वाला फंडा क्या बोलता है, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो ये क्रेडिट में आएगा और वर्मा का नाम आएगा, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ वर्मा अकाउंट, अच्छा ये भी खत्म हो गया, अब इधर लिख देते हैं चलो, वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा मैंने बैंक ऑफ इंडिया क्यों लिखा, क्योंकि अपने बैंक का अकाउंट का नाम अपने को बैंक ऑफ इंडिया दिया, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक। कितना अमाउंट है भाई, 8,000 है, 15 तारीख का तारीख, अरे 15 डेट है, ओके 8,000 8,000 डन। इधर मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, DR CR LF ये सब याद कर लो भाई आप लोग भी, पर्टिकुलर डॉक्टर हैंड राइटिंग एंड डेट, और नरेशन लिख देने का, इधर क्या लिखूंगा, बीइंग, क्या लिख दूं, बीइंग कैश पे, नहीं बीइंग पेड, क्या नहीं क्या था, कुछ तो उधर होगा ना, क्वेश्चन में से छापने का, पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग, ठीक है लिख देने का, बीइंग पेमेंट डन ऑन नेट बैंकिंग, ठीक है बाय नेट बैंकिंग। एक सेकेंड इरेजर, क्वेश्चन में से ही उठा लेने का, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो बीइंग पेड बाय बैंक लिख देने का, पेड बाय बैंक या बैंक जो भी है टू वर्मा, वर्मा मैं इधर गोजागाजी कर रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेज थोड़ा कम हो रहा है इसमें। अब 17 तारीख का एंट्री देखते हैं, 17 में क्या है, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200। देखो मैंने आप लोग को हर बार बताया, पेड का एंट्री आया तो जो भी रहेगा ना वो ऊपर लिखने का, जैसे इधर प्रिंटिंग जो भी जिस चीज के भी लिए लिया है वो ऊपर आएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग EXP लिख दे रहा हूँ, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, उधर कुछ मेंशन नहीं किया था तो कैश अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। पेड का एंट्री हमेशा जब भी पेड दिख गया ना, पेड दिस एंड पेड दोस्त, तो हमेशा सेम एंट्री रहेगी, जो भी अमाउंट के लिए पे, जो भी चीज के लिए पे किया उसका नाम ऊपर, नीचे कैश अकाउंट, और अगर बैंक से दिया तो नीचे बैंक अकाउंट। 200 रुपया है, 17 तारीख है, ओके 200 रुपया, 200 रुपया 17 तारीख। और क्या है भाई, और देखो इतना सारा जनरल एंट्री से लेजर भी बहुत ज्यादा होने वाला है, तो रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, अच्छा कमीशन क्या है, देखो कमीशन अगर हम लोग भरते तो एक्सपेंस होता, खर्चा होता, लेकिन रिसीव मिला है तो इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का फंडा याद करो, नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा, कमीशन क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, और ऊपर डेबिट में क्या आएगा, सर इधर कुछ मेंशन है नहीं, कैश लिख दो, समझा, कैश लिख दो, क्या समझा मैंने क्या बोला, मैंने बोला नॉमिनल, गोल्डन रूल्स याद करो, नॉमिनल अकाउंट का फंडा है, कमीशन रिसीव मतलब क्या है, इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम्स, तो अपने को इनकम था तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और क्या नाम से लिखूंगा मैं, ये कमीशन से नाम से लिखूंगा, ओके एक सेकेंड, हाँ साइलेंट हो जा, कॉपीराइट आ जाएगा तेरे नोटिफिकेशन साउंड से। 200 200 ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इधर, कितना डेट था, 20 तारीख। अरे इधर नरेशन नहीं लिखा, मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या था इधर, कैश अकाउंट, अरे हाँ अरे एक सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट
टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। ओके, 20 तारीख का डेट था, 200 ही था अमाउंट भी, 200 एंड 200। ठीक है, इधर मैं पहले लिख देता हूँ, नरेशन लिखना भूल गया था। बीइंग क्या प्रिंटिंग बीइंग पेड या बीइंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड लिख देने का। अरे क्या होता है ये फालतूगिरी। अच्छा ये बटन है ना जो ये पेन पे दिया है वो मेरे को बहुत परेशान करता है, कभी दब जाता है। बीइंग एक सेकेंड, एक मिनट, पेन टाइप, हाँ आजा भाई इधर। हाँ, बीइंग प्रिंटिंग जो भी है एक्सपेंसेस पेड, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा रफली, आप लोग समझ जाना। और फिर क्या कमीशन, तो बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ओके, कमीशन ब्ला 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 रिसीव्ड। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है 20 तारीख के बाद 25 तारीख की एंट्री है भाई। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब ड्रॉइंग्स है ना, हमेशा विड्रॉ शब्द है तो ड्रॉइंग्स। कैश फ्रॉम बैंक कितना लिया, 1000 बाय एटीएम। ठीक है, बाय एटीएम। अब देखो कहीं से भी एटीएम से निकाले, पेटीएम से निकाले, निकाला तो बैंक से है ना। और ड्राइंग की एंट्री भी हमेशा याद कर लेना, ड्राइंग्स हमेशा का, अरे बी लिख दे रहा हूँ, डी आएगा। ओके, ड्राइंग्स हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, ड्राइंग्स हमेशा ऊपर रहेगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी निकाला, अब इधर बैंक से निकाला है तो बैंक लिख देने का। ठीक है, ये एंट्री होगी। कितना है, 1000 है, तारीख 25 है। चलो लिख देते हैं, इधर ही लिखता हूँ, आई थिंक दिख जाएगा। 25 तारीख लिख दे रहा हूँ और मैं इधर लिख दे रहा हूँ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला, बैंक ऑफ इंडिया भी लिख दो चलो, क्योंकि वही नाम वही दिया ना अपने को बैंक, इसके पास 200 कितना था मैं भूल गया। चलो मैं इधर नरेशन लिख दे रहा हूँ छोटा सा, समझ जाना। बीइंग क्या, बीइंग विड्रॉ फॉर, समझ लो मनी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वो लिख देना, इधर स्पेस नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। अमाउंट कितना है भाई, 1000 है। ठीक है, अच्छा 1000, तो इधर भी 1000, 1000 1000 1000। चलो अभी आते हैं वापस से अब है 28 तारीख की एंट्री। पे टू वर्मा, वर्मा को वापस से पे किया। कितना पैसा जा रहा है वर्मा के पास, मिसेस वर्मा है कि मिस्टर वर्मा है, देखते हैं। चलो 11,500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब पूरा जितना क्रेडिट पे मालूम है स्टार्टिंग पे लिया था तो अभी पूरा ही पे करके हटा दिया उसने। तो 11,500 भरा उसने। ठीक है, पेड। अब कुछ दिया नहीं है, कैसे भरा, तो कैश में लग लेना। देखो एज्यूम इधर दिया नहीं ना, बैंक से भरा, कैश से भरा, तो एज्यूम कैश से भरा है। ठीक है, तो पेड वर्मा कितना दिया, इतना 500 है। ठीक है, तो देखो पेड का एंट्री मैंने बोला था ना, जो जिस भी चीज के लिए पे किया है वो चीज लिखने का, और नीचे कैश अकाउंट। तो इधर नाम नहीं दिया अपने को, क्या कुछ दिया नहीं, तो वर्मा लिखेंगे, वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है, 11,500, 28 तारीख है। ओके, ये रहा 28 तारीख। अब लिखते हैं वर्मा, वर्माज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट में भूल गया, 1150, याद है, देखा बादाम खाता है बेटा। चला आ जावा, इला होगा। अब इधर मैं वापस से लिख दे रहा हूँ भाई, वो सब तुम लोग याद रख देना। पर्टिकुलर्स डाडा डाडा LF डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लिख देने का बीइंग कैश पेड टू वर्मा। ठीक है, और फुल सेटलमेंट भी लिखना रहेगा तो लिख सकते हो, क्वेश्चन ही छाप देने का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इधर दिया है ना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये भी लिख देने का चलेगा। 20 में क्या दिया, 30 तारीख का दिया है पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 5। अभी देखो पेड का एंट्री है तो जिस भी चीज के लिए पे किया है तो वो लिखने का, और नीचे कैश लिख देने का, एडवर्टाइजमेंट लिख देने का। ठीक है, क्या लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट, और लिख दोगे एडवर्टाइजमेंट बिल्स अकाउंट लिख देना, या तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखना छोड़ो यार, और 500 लिख देना। ठीक है, एक सेकेंड, 30 तारीख था एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। वापिस से मैं भूल गया कितना था, छोड़ो देखते हैं अमाउंट। बी कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, फॉर एडवर्टाइजमेंट जो भी है। ठीक है, अमाउंट कितना था, अमाउंट है 500। ठीक है, ओके 500 यानी 500। ट्रांजेक्शन अभी नहीं है, आई थिंक खत्म हो गया। हाँ बस अभी टोटल कर लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ टोटल, टोटल इधर कर देता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ मैं टोटल, और इधर ये लाइन मार देता हूँ। चलो कुछ टाइम से लाइन बहुत अच्छा मार रहा हूँ, होता रहता है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव है। तो फैन भी चालू नहीं करता, वो घर 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 आवाज आता रहता है। ठीक है, अच्छा मेरे को टोटल मारना है ना, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं अभी फोन से मार दे रहा हूँ, आप लोग को मैनुअली मारना पड़ेगा क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरे पास एक बहाना है, मैं फोन से मार सकता हूँ। आप लोग को एग्जाम में टाइम मिलेगा, आप लोग मारो बिंदास मैनुअली। ठीक है, लिखते लिखते मैं फोन से मार दे रहा हूँ। क्या करें, देखो दोनों अमाउंट तो सेम ही है, हमने जितना भी सम किया है डेबिट और क्रेडिट का, दोनों अमाउंट सेम ही है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्रेडिट साइड का जितना भी अमाउंट है वो सब टोटल मार रहा हूँ खाली। ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा, चाहिए तो दोनों भी मार सकते हैं, चेक कर लेंगे, आप लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो राइट है, कंफर्म है। तो पहले क्या है, एक सेकंड माइक चालू है ना, हाँ 67 है ना, ओके 67,000 डन। फिर 9,000 है डन। फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं,
7,750 डन। 5,000 डन। इतने पैसे आते रहे तो अकाउंट में बहुत मजा आ जाएगा। 20,000 ओके, फिर तो चांदी। फिर क्या, 8,000, 200, फिर 200, ये 200 दो बार क्यों दिया है? 1,000, फिर 11,500, और फिर क्या, 500। ठीक है, ये 127,150 समथिंग कुछ। एक सेकंड, अरे एक मिनट। गड़बड़ हो रहा है क्या? लेट मी चेक। एक मिनट। हाँ 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 हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई, एक चीज गड़बड़ हो गई। अच्छा हुआ याद आया। एक सेकेंड, ये देखो, इधर ना, इधर एक चीज गड़बड़ हुई, मैं बताता हूँ कहाँ। ये चीज बहुत छुपी हुई थी। एक सेकेंड, कहाँ है कहाँ है? वर्मा से हम लोग ने क्रेडिट पे लिया था ना, परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा। हाँ देखो, वर्मा से हम लोग ने 20,000 में फर्नीचर लिया। ओके, 20,000 में फर्नीचर लिया, ठीक है। और पेड वर्मा बाय नेट बैंकिंग, फिर वर्मा को हम लोग ने एक बार 8,000 भरा। ओके, फिर प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, विड्रॉ, फिर फुल सेटलमेंट किया 11,500 में। इधर देखो, ये वाले एंट्री पे 28 पे 11,500 में, ठीक है, 11,500 में, है ना। 20,000 का हम लोग ने क्रेडिट में खरीदा था, और इतना ही हम लोग ने इधर फुल सेटलमेंट लिखा था। मैं भी पढ़ना भूल गया, फुल सेटलमेंट लिखा था, मतलब पढ़ा लेकिन याद नहीं आया, क्लिक नहीं हुआ, अभी क्लिक हो रहा है। तो देखो, ये दोनों 8,000 हम लोग ने एक बार भरा बैंक से, और फिर लास्ट में ये भर दिया। तो ये दोनों को टोटल करो, 5, 8, 9, 1, तो देखो कितना हो रहा है, 19,500। कितना हो रहा है? 19,500। ठीक है, 8,000 प्लस 11,500 कितना हो रहा है? 19,500। भरना कितना था अपने को? 20,000। अपने को 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो डिस्काउंट का एंट्री लिखना भूल गए हम लोग, वही मैं बोला कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। कहाँ है वो, मालूम है? जो फुल सेटलमेंट वाला था, लिखे है क्या? वर्मा को हम लोग ने बैंक से पे किया 15 तारीख, वर्मा का, हाँ ये रहा 20 तारीख में। तो इधर कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुको, मैं रफ करके बताता हूँ। इरेजर, ये रफ करना पड़ेगा अपने को पूरा, इतना मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगा। और ये अमाउंट, ये अमाउंट। अब देखो मैं बता रहा हूँ, उधर कैलकुलेशन तुम लोग ने देखा कि अपने को भरना था 20,000, लेकिन एक बार हम लोग ने शायद कुछ 5,000 भरा, और फिर दूसरी बार हम लोग ने 11,500 समथिंग भरा ना, यही था ना? नहीं, कितना भरा हम लोग ने, एक मिनट को, कैलकुलेशन, 8,000 भरा, 5 नहीं। ठीक है, वो आप लोग को उसमें दिखा ना, 8,000 भरा था। 8,000 एक बार बैंक से भरा था हम लोग ने, एंट्री इसमें मिल जाएगा। देखो इधर भी एंट्री कहाँ है, देखो 8,000 इधर ही भरा है, ये वाले में 8,000 भरा था हम लोग ने, और फिर दूसरा अमाउंट अभी हम लोग ने 11,500। तो ये दोनों को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 19,500 ही है। 500 कहाँ गया? तो 500 अपने को डिस्काउंट मिला। ये साला ऐसा छुपाता है। तो देखो, डिस्काउंट क्या होता है? इनकम होता है। डिस्काउंट क्या होता है? इनकम होता है। तो पहले तो देखो, हम लोग ने वर्मा को कितना भरा, पहले इधर लिख देने का, कितना भरा? 11,500, ठीक है। 11,500 नहीं, सॉरी, इधर एक मिनट रफ करने दो। इधर ये अमाउंट मत लिखो, पहले पहले एंट्री करो। ये देखो, डेबिट। अब इधर 2 आएगा। 2 क्या आएगा मालूम है? इधर इधर 2 आएगा। पहले हम लोग ने कैश अकाउंट आएगा इधर, ठीक है, कैश अकाउंट की भाई इतना भरा हम लोगों ने, और फिर वापस से 2 आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्रेडिट में दो दो आइटम रहेगा, ठीक है। क्रेडिट में दो दो आइटम रहेगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ वापस से, मेरे को लग रहा है, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। विड्रॉ वर्मा, पेड टू वर्मा, ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, डन, राइट है। तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव, देखो कैश तो क्योंकि कैश बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आया। डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट अपना इनकम हो गया। तो अपने को डिस्काउंट कितने का मिला? 500 का मिला। और अपन ने कैश 11,500 भरा था ना, यही एंट्री में दिया था। ये तो 500 तो अभी हम लोग ने निकाला है ना, वो पता चला। और फिर ये दोनों का टोटल करके लिख देने का 12,000 इधर। कितना? 12,000। ऐसा था ये एंट्री, ये थोड़ा हिडन एंट्री था, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे तो अपने को कितना आ जाएगा मालूम है? अपना समथिंग कितना आ रहा था, कुछ 127 था, तो 127 इतना आ जाएगा टोटल, मैं बता दे रहा हूँ। 127,650 ये टोटल आएगा। अब एक काम करते हैं, साइड डेबिट का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ हुआ है ना, तो एक बार डेबिट का चेक कर लेते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा सम राइट है कि रॉन्ग है। चलो उल्टा जाते हैं, 500 डेबिट साइड का, 500 और 12,000। तो 12,000 प्लस 500 प्लस 1,000 और 200 और 8,000। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9,000। 9,400 लिख देता हूँ, है ना। 9,400 प्लस, अरे भाई ये तो रुक जा भाई, 4,750 प्लस 5,000 प्लस 20,000, ओके, प्लस और क्या है? अभी 50,000, 10,000 और 7,000, 67,000 लिख देता हूँ। 67,000
प्लस 9,000, राइट है, डन। दोनों बैलेंस सेम आ गया ना। देखो आप लोग को एग्जाम में ना ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर दोनों बैलेंस करके ही देख रहा है, ये नहीं कि एक कर दिया तो दोनों लिख दो, चेक कर लेना। भले रॉन्ग राइट ना कर सको वो अलग चीज है, लेकिन चेक कर लोगे, अगर दोनों बैलेंस सेम आया तो आपका सम राइट है, नहीं आया तो रॉन्ग है, ठीक है। अब अपना सम राइट हुआ, ठीक है। नहीं तो अपने को 500 रुपए का डिफ्लेक्ट देखने को मिलता ऐसा सम हम करते तो, ठीक है। वो पहले ही मुझे पता थोड़ा लग गया। और अभी देखो, अभी हम लोग का ये हो गया। अभी लीजर अकाउंट बनाना है अपने को, हम लोग ने सब कुछ बना लिया, अब लीजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। इधर देखो, अपने को बोला था पास द नेसेसरी, अरे ये भाई कहाँ है, ट्रांजेक्शन जनरलाइज करना था, हो गया। अब नेसेसरी लीजर अकाउंट बनाना है, बाद में ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। लीजर अकाउंट कैसे बनता है, पहले किस किस का बनता है वो देख लेते हैं। देखो अभी देखो, इधर क्या है, जनरल एंट्रीज पे जाने का, जो जो आइटम जितने भी दिख रहे हैं ना अलग अलग, वो सब लिख देने का। देखो कैश दिखा, देखो एक मिनट में पॉइंटर ले लेता हूँ। पॉइंटर देखो, कैश दिख रहा है मेरे को इधर, तो कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। बैंक दिख रहा है तो बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा। फर्नीचर दिख रहा है तो उसका बनेगा। परचेस दिख रहा है तो परचेस का बनेगा। रोहित दिख रहा है तो रोहित का बनेगा। सुनील दिखा तो उसका बनेगा। सेल्स दिखा तो उसका बनेगा। बैंक दिखा, बैंक का तो हो चुका है। कैश उसका भी हो चुका है, मतलब एक बार बन गया तो उसी में लिख देने का। फर्नीचर शायद हो चुका है, क्या मालूम नहीं। वर्मा का बनाना, 2-3 अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं अपन, पहले कैश दिया है तो इधर कैश का ही अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कैश अकाउंट बना के बताता आपको लीजर में, सबका बनाएंगे अपन आज। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, पहले वाले वीडियो में तो सिर्फ कैश बनाए थे अपन ने, ठीक है। तो देखो इधर क्या बनने है, इधर लिख देने का लीजर, ठीक है, या तो लीजर अकाउंट लिख देने का, लीजर अकाउंट। और नीचे क्या लिखने का, कैश अकाउंट, ठीक है। इधर अकाउंट्स लिख दो, कैश अकाउंट्स। अब मैंने पहले से ये सब बना के रखा था, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, डेट आएगा, ठीक है। और इधर डेबिट साइड, और इधर क्रेडिट साइड, और इधर डेट, इधर LF, इधर पर्टिकुलर्स आता है ना। हम लोग ने पहले वाला वीडियो देखा था, उसमें हम लोग ने ऐसे ही किया था। और फिर इधर तो अमाउंट आता है, ठीक है। मैं इधर AMT लिख दे रहा हूँ, इसीलिए डेबिट साइड इधर है ना। और डेट वापस से AMT का फुल फॉर्म अमाउंट ही होता है, फिर वापस से पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर LF, फिर वापस से AMT। मुझे पसीना बहुत आ रहा लग रहा है, मैं कलवा दिख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी कैश अकाउंट ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा देखने का कि पहले कैश कहाँ है। तो देखो कैश है डेबिट में, है ना। कैश कहाँ है, डेबिट में। तो जो कैश अकाउंट बनाया ना हम लोग, उधर भी डेबिट लिखेंगे। और कैश क्यों इधर डेबिट में आया, किसकी वजह से आया, कैपिटल की वजह से आया। और कितना अमाउंट लिखेंगे, 50,000, तो 50,000 ही लिखेंगे, ठीक है। एक बार मैं तो भी चेक कर लेता हूँ। पहले कैश क्या बना दे रहे हो ना हम लोग, ओके, हाँ, ओके डन। एक मिनट बंद हो जा भाई मैं, ठीक है। तो देखो कैश है, कैश अकाउंट हम लोग ने बनाया, तो पहले कैश का जितना भी ट्रांजेक्शन है सब एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट कहाँ था, देखो डेबिट साइड था, है ना। मैं ये पीले से दिखाता हूँ, वो पीले से करते, ओके। देखो कैश अकाउंट किधर था, अभी ये आप लोग देख लेना, इतना मैंने जनरल किया वो छाप लेना। अभी पीले से देखो, कैश अकाउंट डेबिट साइड था, तो कैश का जो हम लोग ने लीजर बनाया डेबिट साइड में ही आएगा। अब कैश नहीं लिखेंगे, कैश का अगर लीजर अकाउंट आपने बनाया है ना, उसमें कैश का बनाया तो कैश का नाम नहीं आएगा, किस वजह से कैश है उधर उसका नाम आएगा। इधर डेबिट, डेबिट में नहीं, किसकी वजह से, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या था, कैपिटल था, तो कैपिटल का नाम आएगा। तारीख क्या है, मार्च का 19/1 और 50,000, तो मैं बता रहा हूँ। देखो अब इधर हम लोग ने कैश बनाया, तो इधर लिख देने का पहले 2019 मार्च की तारीख थी, मैं M लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाना, मेरे पास वो नहीं है, स्पेस नहीं है। तो इधर क्या आएगा, अब देखो इधर 2 आता है, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाय, ये हमेशा याद रखना जितने भी लिखोगे ट्रांजेक्शन। तो 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। कितना था अमाउंट, 50,000, तो इधर 50,000 लिखूंगा। अच्छा ये 5 हो गया, डन। अब और कैश कहाँ कहाँ है, देखो कैश एक इधर मिला, तो कैश का एक एंट्री मैंने कर दिया है। तो फर्नीचर है, नहीं है। परचेस में कैश इन्वॉल्व नहीं है। सुनील में सेल्स है, नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। इधर भी नहीं है। बैंक और कैश देखो इधर है। कैश इधर कहाँ है, क्रेडिट साइड में। नीचे वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट साइड में है, तो उसकी ये अमाउंट जो 5,000 है क्रेडिट साइड में आएगा। किसकी वजह से है, बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया भी लिखना है। मैं फिलहाल बैंक ही लिख रहा हूँ, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है ना। बैंक अकाउंट 5,000, डन, ठीक है। इधर नरेशन फरेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब और कैश कहाँ है, ये तो फर्नीचर और वर्मा, इधर भी कैश नहीं है, ठीक है। वर्मा टू बैंक अकाउंट नहीं है। कैश अकाउंट इधर है, इधर भी कहाँ है कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में। किसकी वजह से, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट साइड में आएगा प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस, बाय प्रिंटिंग, बाय प्रिंटिंग, प्रिंटिंग अकाउंट लिख दे रहा हूँ मैं। आप लोग देख लेना, वो प्रिंटिंग अकाउंट कितना है, प्रिंटिंग अकाउंट कहाँ है, 200 रुपए है, तो 200 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लेजर बनाया जाता है, जहां कैश है वहीं साइड आएगा। अगर क्रेडिट साइड कैश था तो क्रेडिट साइड ही आएगा, लेकिन कैश का नाम नहीं आएगा, जिस वजह से वो क्रेडिट में उसका नाम आएगा। अब इधर भी 20 तारीख में भी देखो कैश है, और कैश कहाँ है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में ही 200 आएगा, लेकिन किसकी वजह से, कमीशन की वजह से। तो कमीशन का नाम आएगा, क्या आएगा इधर, कमीशन। क्या आ जाएगा, टू कमीशन, ठीक है, कमीशन 200। ऐसे तो देखो एक फॉर्मेट होता है लीजर में, पहले कैपिटल से स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। जो क्रेडिट साइड रहता है जैसे भी कैसे भी बनाओ चलेगा, इतना कुछ टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ।
विड्रॉ, ये तो बैंक ड्राइंग और बैंक था, तो इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ इधर था कैश का इन्वॉल्वमेंट। कैश इधर कितना था, देखो जो कैश का अमाउंट है वही लिखना, खाली डिस्काउंट डिस्काउंट और ऊपर नीचे वाला कुछ नहीं। कैश था 11,500, और किसकी वजह से था, तो टू टू एक साथ वाले है ना, अपोजिट में कौन है, वर्मा, वर्मा की वजह से था, तो वर्मा लिख देने का। और कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, देखो नीचे है ना टू के बाद इधर, तो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में वर्मा की वजह से। एक सेकेंड, तो बाय वर्मा, बाय वर्मा अकाउंट 11,500, ओके 11,500, ठीक है। अब क्या, फिर इधर एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी क्रेडिट में ही है, तो क्रेडिट में ही आएगा, लेकिन नाम किसका आएगा, एडवर्टाइजमेंट 500 था। अरे यार मैं डेट लिखना भूल गया सबका। बाय ऐड, मैं ऐड लिख दे रहा हूँ भाई, स्पेस ऑलरेडी कम है, कितना है 500 है, 500, और डेट भी लिखना पड़ेगा अभी, सब पीछे से चेक करके, 500 500। एडवर्टाइजमेंट का 30 तारीख और 28 तारीख वर्मा का, 30 28। प्रिंटिंग का तारीख क्या था, अच्छा सॉरी, पहले कमीशन का 20 और 17, 20 कमीशन का, 17 प्रिंटिंग का। और ये क्या है, बैंक कहाँ है भाई, बैंक में 10 तारीख, बैंक में 10 तारीख, ठीक है। ऐसा बनेगा ये अकाउंट, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा रफ करके, क्योंकि ना स्पेस और अपने को जरूरत पड़ेगा, थोड़ा ऊपर डालना पड़ेगा। बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक प्रिंटिंग और वर्मा ना, ये सब याद रखना, ये सब लिखता हूँ मैं अच्छे से पहले, बैंक प्रिंटिंग और वर्मा, ओके। आ जाओ भाई पेन, तो इधर आएगा पहले बाय बैंक अकाउंट, फिर बाय प्रिंटिंग, जो भी है अकाउंट, बैंक प्रिंटिंग और वर्मा, बाय वर्मा अकाउंट, और बाय एडवर्टाइजमेंट भी था, बाय, अरे बाय अरे वही बात होगी, भाग यार। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी ये हो गया, अब जब ये हो जाता है ना, तो दोनों का टोटल करना रहता है अपने को, ठीक है। इधर ऐसा एक लाइन मारने का, इतना ऐसा टोटल करने का, इधर ऐसा ये टोटल का वो रहता है, ठीक है, ये लाइंस ऐसी रहती है टोटल की, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करने का, ठीक है, तो मैं कैलसी से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग कुछ मिस हो गया वापस से यार, इसमें बता रहा है कुछ मिस हो गया, कुछ तो मिस हुआ, कुछ तो मिस हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली इधर ना इसने ना, ये जो बंदा है ना, ये ड्राइंग का, वो कैश लिखा है। इधर ड्राइंग्स है ना, उसने निकाला है बैंक से, बट इधर कैश नहीं आएगा, लिटिड भी अपना सम राइट है, कुछ गड़बड़ नहीं है अपने सम में, ठीक है। तो 50,000 और 200 कितना होता है, इधर साइड में टोटल लिख देते हैं। 50,000 और एक सेकेंड, एक मिनट रुको, एटीएम से निकाला होगा तो गड़बड़ है। हाँ ये देखो, साले ने कैश निकाला इधर, इसने ना विड्रॉ, ये 25 तारीख का जो एंट्री है ना, इसने विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1,000 रुपया निकाला है एटीएम से, तो कैश कम होगा अपना। बैंक का नाम आएगा बैंक से, लेकिन कैश कम हो रहा है ना, तो इधर ना जो ड्राइंग्स था ना, ये ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, इधर कैश निकाला है तो कैश भी लिख सकते हो, इधर जो है ना कैश ही अकाउंट होगा। विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज नहीं लिखा था उसने, लेकिन उधर मैंने पर्सनल यूज एज्यूम कर लिया, मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया, क्योंकि इधर कहीं विड्रॉ लिखा है, मैंने विड्रॉ सुना, लेकिन देखो विड्रॉ जब मैंने बोला था, विड्रॉ जहां आया ना, तो वहां ये समझने का वो पर्सनल यूज किया, लेकिन एक चीज याद रखने का, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आएगा, साथ में आएगा, पहले ही कूद पड़ा, ये मिस्टेक होता है, मेरे से भी हुआ, आपसे भी हो सकता है। तो जब भी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, मतलब पर्सनल यूज लिखा रहना चाहिए, तब भी ड्राइंग्स होगा। इधर विड्रॉ कैश लिखा था, तो सिर्फ कैश ही रहेगा, ठीक है। एक गड़बड़ हुआ अपने से, मेरे से यानी, सॉरी फॉर दैट। और कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट था, तो कैश कहाँ था, डेबिट में था, तो डेबिट साइड ये अमाउंट आएगा, लेकिन किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा टू बैंक की वजह से, टू बैंक अकाउंट, एक सेकेंड, और 1,000, ठीक है। ये गड़बड़ होता है और गड़बड़ हुआ, क्योंकि उधर मैंने एक्चुअली गलती मेरी हुई, मैंने रीड करने में ध्यान नहीं दिया, मैंने विड्रॉ देखा और विड्रॉ पे मैं कूद पड़ा कि भाई अभी तो हो गया, आज तो खत्म है, आज तो कर देंगे ये, ठीक है। तो ये गड़बड़ हुआ। चलो अभी अमाउंट टोटल कर लेते हैं, बाय द वे 50,000, 200 और 1,000। चलो इधर मैं मैनुअली कर लेता हूँ, 50,000, 200 और ये 1,000, ओके। तो ये कितना है, 0 0 2 और 1 और 5, तो 51,000 ये टैली टोटल आ रहा है, ओके। 51,200 आ रहा है, और इधर कितना है 5,000, इसे ऐसे ही कर लेते हैं, 5,000 है, 200 है, तो 5,200, चलो लिख के बता दूं क्या आपको, इधर देखो दिखेगा नहीं दिखेगा, इधर बता देता हूँ, मैं रफ कर दूंगा, 5,000 है, 200 है, और 11,500 भी है, और 500 भी है, तो ये लास्ट में तो सब जीरोज है, फिर वापस से जीरोज है, फिर दो, ठीक है, 5 5 10 होता है, 2 12 हो गया, 2 और फिर इधर 1, 5 1 6 7, ठीक है, और इधर 1, तो ये कितना अमाउंट है, 51,200, और ये 17,200, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो लिखने का, तो इधर में बड़ा अमाउंट 51,200, और इधर भी एक सेकेंड, इधर भी गड़बड़ हो गया,
लाइन छोड़ना पड़ता है, एक्चुअली स्पेस कम पड़ता है स्लाइड्स में, यही प्रॉब्लम होता है मुझे। और बोर्ड कोई डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने जाओ तो फिर वो खत्म मर जाता है। ठीक है, टोटल मैंने किया इधर ना, फिर लिखने का बाय बैलेंस लिखने का, जिस साइड का भी कम आए बाय बैलेंस सी डी लिखने का। ठीक है, बाय बैलेंस सी डी मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। अगर बैलेंस हम लोग ऊपर मंथ के स्टार्टिंग में बैलेंस लिखते हैं तो वो बीडी होता है, और मंथ के एंडिंग मतलब यही मार्च है ना, तो पहले मंथ का लास्ट डेट गिनने का, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 31 है, तो इधर 31 लिखने का, 31 बैलेंस सी डी। लास्ट जब भी बैलेंस लिखो लास्ट महीने की लास्ट तारीख को लिखो, और सी डी लिखो जब लास्ट तारीख को लिखते हो। शुरुआत की फर्स्ट ऑफ डेट लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ मंथ, अरे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में अगर तुम लोग कर रहे हो, ठीक है, तो बीडी लिखने का। ठीक है, तो बाय बैलेंस सीडी। अब इधर बैलेंस देखो, जिस साइड का कम आएगा उधर ही बैलेंस आता है, और बाकी नीचे तो टोटल आता है। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें, मैं बताऊंगा वो, इधर मैं पहले टोटल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर टोटल, तो देखो जो बड़ा अमाउंट है ना वही टोटल लिखने का दोनों में। इधर 51,200 था, तो 51,200 इधर भी आएगा। ओके, और बाकी बैलेंस अपने को निकालना पड़ेगा। बैलेंस कैसे निकालेगा, 51,200 और ये 17,000 जो दोनों साइड का अमाउंट है उस लोग को सबट्रैक्ट करने का। 0 0 दो में से गया 0, 5 से तो 4 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 34,000 बैलेंस आ जाएगा। बस ये सम इधर खत्म होता है, ये सम नहीं सॉरी, ये कैश अकाउंट का ये खत्म होता है। एक और चीज है वो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ये टेबल थोड़ा एक्सपांड अभी तो नहीं होगा, ये तो बन गया है ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे बता दूंगा, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं। ओके 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 ओके, हाँ ला, अब आया पेन। ठीक है, अब देखो अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आया है तो दूसरे में जाने का एक ऐसा लाइन मार्क और इधर लिख देने का, क्या आएगा, मार्च के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल, तो इधर लिखने का अप्रैल फर्स्ट, और क्या लिख देने का, टू, क्या लिखोगे, टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, जो भी बैलेंस आया वो इधर लिख देने का, 34,000। बस, फिर ये यहाँ से ऐसा एक लाइन मार के ये खत्म, सम इतना होता है ये सब। ठीक है, अभी मैं इधर ये रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को नीचे वाले सम में भी चाहिए ना स्पेस, तो मैं इधर बता दिया। तो कैश अकाउंट इधर खत्म होता है, फिर अभी दूसरा अकाउंट हम लोग बनाएंगे। अपने को तो सबके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो मैं सबका आपको बता रहा हूँ आज बना के। ठीक है, ठीक है, ये इधर मैंने बता दिया, चाहिए तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना है। अप्रैल, फर्स्ट ऑफ अप्रैल में जो भी तारीख था, बाय सॉरी टू, टू है ना डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट था, 34,000, तो मैं 34K लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और अभी दूसरे वाले पे जाते हैं, डेट, ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं इस बार, इरेजर। ओके, क्या ले, रेड लेता हूँ। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, अभी किसका बनाएंगे, पर्टिकुलर्स LF, और फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स। ओके, फिर LF, फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा सब चीज के लिए, क्रेडिट डेबिट। अभी किसका बनाते हैं देखते हैं, अभी सारे आइटम्स का बनाना पड़ेगा। कैश हम लोग ने बना दिया है ना, कैश अपना बन गया। अब एक काम करते हैं, बैंक का बनाते हैं। ठीक है, अब बैंक का बनाते हैं, तो लिख देने का इधर बैंक अकाउंट, इधर क्या लिख देने का, बैंक अकाउंट, डन। ठीक है, एसी भी लिख दिया चलेगा। अब देखो बैंक कहाँ कहाँ है, अब पहले तो बैंक इधर ही है ना, बैंक कहाँ है, डेबिट में है, तो डेबिट में कितना है, 7,000, तो डेबिट में आएगा, किसकी वजह से है, लेकिन कैपिटल की वजह से है, तो कैपिटल लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो कितना लिखेंगे, अमाउंट यही आएगा 7,000, तो क्या लिखेंगे, डेबिट में टू कैपिटल लिखेंगे। ओके, टू कैपिटल अकाउंट 7,000, तो 7,000। ओके, और डेट तो क्या है, वही लिख देने का, 2019 मार्च पहली तारीख। इधर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल में लिखना। ठीक है, और फिर कहाँ है बैंक, वापस से ढूंढो। एक बैंक इधर मिला, ये तो परचेस और रोहित है, तो ये तो इधर नहीं है बैंक। इधर सुनील और सेल्स है, ये भी नहीं है बैंक। बैंक ऑफ इंडिया आया ना, बैंक कहाँ है, डेबिट साइड में, इधर तो डेबिट में आएगा, किसकी वजह से, कैश में, तो क्या आएगा, कैश, तो इधर क्या आ जाएगा, टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितना था तारीख, तारीख था 10 और 5,000 था। ठीक है, 10 और 5, 10 तारीख में इधर लिख दे रहा हूँ, अमाउंट था 5,000। ठीक है, और फिर आते हैं वापस से, बैंक कहाँ है ढूंढो। ये तो फर्नीचर वर्मा है, ये भी नहीं है। देखो इधर है बैंक, बैंक इधर कहाँ है, इधर बैंक है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में ही अमाउंट आएगा, बाय क्या आएगा, वर्मा, क्रेडिट साइड में बाय वर्मा आएगा। ओके, बाय वर्मा, बाय वर्मा अकाउंट। ठीक है, डेट क्या था भाई उसका, 15 तारीख 8,000 अमाउंट, तो इधर लिख दो 15 तारीख 8,000 अमाउंट। ठीक है, इधर भी लिखा जाता है वैसे 2019 मार्च वार्च, वो लिख देना आप लोग, स्पेस करना मेरे पास। फिर क्या है, इधर प्रिंटिंग और कैश, ये तो बैंक से लेना देना नहीं, कैश एंड कमीशन, ये भी बैंक से लेना देना नहीं। कैश और बैंक देखो इधर है, तो इधर बैंक कहाँ है, क्रेडिट साइड में, किसकी वजह से है, कैश की साइड, कैश की वजह से, तो कैश लिखेंगे 25 तारीख, कैश की क्रेडिट साइड में आएगा, टू कैश 1,000 रुपये। 25 क्रेडिट साइड ये रहा, 25 तारीख बाय कैश, ठीक है, अकाउंट 1,000 रुपये, तो इधर 1,000 रुपये आएगा, डन है ना। हो गया 25 तारीख। और कहाँ है फिर,
इधर कैश का और डिस्काउंट रिसीव इसका लेना देना नहीं, कैश और एडवर्टाइजमेंट बस, बैंक अकाउंट इतना ही है, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ स्टिल, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया राइट है अपना, ठीक है। अब देखो ये तो टोटल फटाफट हो जाएगा, इसमें देखो 7,000 है और 5,000 है, तो मैं इधर कर ले रहा हूँ 7,000 5,000, ठीक है। और इधर कितना था 8,000 और 1,000 रुपये, 8,000 और 1,000 रुपये ही था। तो 7 और 5 कितना होता है, 5 12 होता है ना, 12,000। और 8 और 10 कितना होता है 18,000। तो इधर 18,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो दोनों में क्रेडिट साइड देखो ऐसा पहले लिखते हैं, इधर स्पेस है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ऐसा पहले लाइन खींचने का दो, सीधा खींचने का, मैं टेढ़ा खींच रहा हूँ, ठीक है। मेरे पेन टैब है ना, तो ये अमाउंट ज्यादा था, तो इधर जो अमाउंट ज्यादा रहेगा वही लिखने का। एक सेकेंड, अमाउंट ज्यादा नहीं था, अरे 1,000 रुपए है, अंधा हो गया हूँ, अंधा। ये देखो ये ना 1,000 रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा मालूम है, ये 8,000 और 1,000 9,000 हो जाएगा। ये अमाउंट ज्यादा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने 10,000 देख लिया था, 9,000 है, ओके। तो ये कम अमाउंट है और 12,000 ज्यादा अमाउंट है, तो इधर 12,000 लिखो और इधर भी 12,000 लिखो। अमाउंट कम कौन से साइड का था, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम था, 9,000 है ना, 12,000 ज्यादा है ना, 12,000 ज्यादा है। तो इधर ही आएगा, क्या आएगा, बाय बैलेंस, बाय क्या आएगा, बैलेंस। सीडी आएगा कि बीडी, लास्ट कौन सा तारीख है ये, मंथ का लास्ट डेट है ना 31st, ठीक है। तो सीडी आएगा, सीडी। अब 12 में से 9,000 माइनस कर दो, है ना, 12 में से 9,000 माइनस करोगी तो सिंपल है, 3 आएगा सर, 3,000, 3,000 आ गया, खत्म, है ना, डन। इतना करके खत्म हो जाएगा अपना सम, ओके। और फिर अगर बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आया तो इधर कहाँ आने का, अप्रैल फर्स्ट, जो अपन ऊपर किए थे ना 1 अप्रैल, देखो इधर गंदा हो रहा है, एक मिनट रुको, इरेजर ला भाई, अच्छे से लिखते हैं। इधर मैं लिख दे रहा हूँ April 1, ओके। April 1 में आएगा टू बैलेंस, टू बैलेंस, 1 तारीख का जब बैलेंस हो तो वो बीडी होता है, ये वाला बैलेंस इधर ट्रांसफर कर देने का, है ना, कितना 3,000, डन। बैंक अकाउंट भी खत्म। अब आगे किसका अकाउंट बनाएंगे सर, बैंक अकाउंट हो गया सर, कैश अकाउंट हो गया, अब फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, चलो, ठीक है। ऐसे ही सबका बनाना है, कैपिटल अकाउंट सब लोग शुरुआत करते हैं, कैपिटल अकाउंट से, क्रेडिट साइड का देखते हैं सब लोग, फटाफट उससे बना देते हैं, अपन उससे शुरुआत कर देंगे, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी फर्नीचर अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये क्या है, कैश और बैंक बना, अब फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर लिखो, अब कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कोई और कलर कौन सा ले, हरा ले, हरा वाला लेते हैं, चलो, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा डेबिट, इधर क्या आ जाएगा क्रेडिट, और इधर क्या आ जाएगा सॉरी एएमटी अमाउंट, है ना। देखो अब मोस्टली लोगों को समझ गया होगा, अगर आप लोग पहला वाला वीडियो देख चुके हो ना और अभी यहाँ तक पहुंच गए हो आप लोग देखते देखते, तो आपको पूरा पर्टिकुलर चीज समझ में आ गया होगा कि क्या है लेजर और कैसे करते हैं लेजर को। जनरल एंट्रीज आ गई, लेजर अपने आप आ जाएगा, अपने को तामझाम नहीं करना है, बस इधर का उधर करना है और कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। मैंने क्या बोला, फर्नीचर अकाउंट, है ना, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्नीचर कहाँ कहाँ है अभी उसको पकड़ते हैं। देखो एक फर्नीचर अपने को यहाँ मिला, है ना, ये कहाँ था, ये था डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ही आएगा, है ना, लेकिन किसकी वजह से था, कैपिटल की वजह से। 10,000 इसका जो अमाउंट रहा है ना वही लिखने का, ठीक है, 10,000 कैपिटल की वजह से डेबिट साइड में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल की वजह से ना, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 था तो इधर 10,000 लिख दो, 10,000। और तारीख क्या थी, 2019 पहली तारीख, अप्रैल, अरे अप्रैल नहीं सॉरी, मार्च की पहली तारीख, है ना। इधर लिख दे रहा हूँ गुजागाजी करके, समझ लेना, ओके। अब वापस फर्नीचर कहाँ कहाँ है ढूंढो उसको जरा। फर्नीचर एक यहाँ मिला, यहाँ तो नहीं है दूसरे एंट्री में, इधर सेल्स और ये है, बैंक है, फर्नीचर इधर मिल गया 12 तारीख में। 12 तारीख में 20,000 था, डेबिट साइड था, किसकी वजह से था, वर्मा की वजह से। वर्मा बहुत पापी आदमी है, वर्मा, इस ये वाला वर्मा, हाँ ये सम वाला, और किसी को नहीं मैं बोल रहा, और ना किसी किसी को विवाद नहीं चाहिए। तो वर्मा देखो ये क्या, फर्नीचर कहाँ था, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा, वर्मा का नाम आ जाएगा 20,000, ठीक है। डेबिट साइड में आएगा टू वर्मा जी, ठीक है, टू वर्मा अकाउंट, ओके। इधर लिख दे रहा हूँ मैं, वर्मा अकाउंट 20,000, 20,000, 12 तारीख, डन। एक मिनट, फर्नीचर हो गया, डेबिट साइड था, और कहीं है फर्नीचर, देखो वर्मा बैंक प्रिंट कैश, कैश कमीशन, कैश बैंक नहीं है, वर्मा कैश एडवर्टाइजमेंट, बस इतना ही है। फर्नीचर अमाउंट इतना ही है, तो इतना ही है सर, ये कैसे इतना ही, हाँ इतना ही रहेगा, और थोड़ी ना होगा, जब दिया ही नहीं तो कहाँ से लिखेगा। तो इसको ऐसे ही टोटल कर लेने का, कितना था 10 और 20 कितना होता है 30,000, तो 30,000 सिंपली लिखो, 30,000, 30,000। अब सर क्रेडिट साइड में तो कुछ है नहीं, तो लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग लास्ट तारीख, मार्च की लास्ट तारीख, और क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस। लास्ट तारीख में बैलेंस क्या रहता है, सीडी। कितना बैलेंस है भाई दोनों में, 30,000, तो 30,000 लिख देने का, ठीक है। अरे हट, अरे यार, ठीक है, 30,000 लिख देने का। और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो ट्रांसफर कहाँ होगा, डेबिट में। इधर क्या लिख देने का भाई, अप्रैल का पहला तारीख, अप्रैल का पहला तारीख, टू बैलेंस
BD लिख देने का, है ना। कितना अमाउंट है, 3,000 है तो 3,000 ट्रांसफर, 30,000 है सॉरी, है ना। डन, ये सम बहुत प्यार से खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे किसका अकाउंट बनाएंगे सर, देखो और क्या चीज मिलता है। हम लोग ने कैश बना लिया, बैंक बना लिया, अब कैपिटल बनाएंगे। ऐसे सबका बनाना पड़ेगा, थोड़ा तामझाम है भाई, ऐसी बात नहीं है कि हो जाएगा फटाफट, लेकिन करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं भाई। अब कैपिटल का बनाते हैं, ये तीनों तो हम लोग ने कर लिया, अब कैपिटल का बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट है, अब कैपिटल किधर है, कैपिटल है सर क्रेडिट साइड। किसकी वजह से सर, ये तीनों की वजह से। तो तीनों का नाम आएगा और तीनों का पर्टिकुलर अमाउंट जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग जो भी है, क्योंकि देखो 67,000 ही है ना टोटल मिला के, अगर मैं करूंगा तो यही आएगा ना। तो दोनों का ऐसा अमाउंट आएगा, तो क्रेडिट साइड में ही बैलेंस आएगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है, तो कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड में ही ये तीनों आएंगे बाय करके। चलो करते हैं, देखते हैं। ये दो लेजर था, बैंक था, फर्नीचर बना, अब इधर क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। देखो विराट ट्रेडर्स, ऐसा विराट ऐसा लिख देना, विराट कैपिटल अकाउंट लिख देने का। ठीक है, उधर भी जहाँ कैपिटल ऐसा नाम दिया तो लिख देने का, नहीं तो सिर्फ कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ना। फिर इधर आ जाएगा डेट, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ये तो स्किन मेरी ऑयली है ना, भभुकता हूँ पूरा, कोई नहीं, स्किन केयर होगा, कम बैक होगा स्किन केयर का भी। अभी तो फिलहाल काथा रगड़ लो वही ठीक है। चलो हाँ, अब विराट कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कहाँ कहाँ है वो अपने को सर्च करना है। देखो कैपिटल एक इधर था, अभी किसकी वजह से ये कैपिटल क्रेडिट में था, ये तीनों, तो ये तीनों का अमाउंट लिख दो पहले। देखो इसमें मैं ये तीनों का अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ये टोटल वही है। अब आप लोग एक साथ थोड़ी ना लिख सकते हो ये सब, है ना, और ये तीनों लिखोगे तो थोड़ी ना तीनों जगह 37 सॉरी 67 लिखोगे, अलग अलग लिखोगे। कैश बैंक फर्नीचर 50 7 10 देखते हैं, कैश बैंक फर्नीचर 50 7 10। तो इधर लिखते हैं बाय कैश, बाय बैंक, बाय फर्नीचर 50 7 10। देखा, याद था मेरे को, 50 7 और 10। ठीक है, हाँ तारीख भूल गया, अरे एक ही तो तारीख है भाई, है ना, 2019 और मार्च का महीना और पहली तारीख, पहली तारीख, पहली तारीख, डन, खत्म, है ना। अभी और कैपिटल कहाँ कहाँ है ढूंढ लेते हैं फटाफट। कैपिटल एक इधर था, और कहीं कैपिटल है, नहीं इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर है सेल्स है, सेल्स है, फर्नीचर वर्नीचर है, वर्मा है, और कहीं है कैश वैश। कैपिटल आई थिंक और कहीं नहीं आया था कैपिटल, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ इसमें भी। बस कैपिटल एक ही है बस, हाँ एक ही तो एंट्री में कैपिटल आया था, और कुछ एंट्री नहीं थी कैपिटल की। तो देखो ये कितना अमाउंट है पहले देख लेते हैं, कितना है 50,000, और कितना है 7,000, और कितना है 10,000। ओके, तो कितना है भाई, 50 10 60 होगा, और 67,000 आ जाएगा, इतना ही टोटल है। तो अपन टोटल करेंगे जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, इधर टोटल करने का ऐसे, अरे शी यार, एक मिनट रुको, देखो ऐसा लाइन मारना है अपने को। ओके, हग दिया, रुको एक मिनट, रफ करने दो, साइन, हाँ आजा भाई पेन, हाँ ठीक है। अरे यार ये भी गड़बड़ कर दिया, अरे ये नहीं भाई, इरेजर फिर रफ करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है। एक तो ये सिलवा लिया हूँ मैंने, जैकेट सिलवा लिया। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ओके, और इधर क्या आएगा, 67,000 ही है ना टोटल अमाउंट, तो 67,000, 67,000। और इधर सर कुछ है ही नहीं, तो इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन, कौन सा लास्ट तारीख, अपना 31 है ना, इधर लिख देने का ऊपर 2019, दोनों जगह लिखने का 2019 मार्च ये सब। ठीक, और क्या लिखेंगे, 2 आएगा, है ना। 2 बैलेंस, लास्ट तारीख का बैलेंस हमेशा क्या होता है, सीडी होता है। सीडी कितना आएगा, 67, तो 67 इधर जो कम पड़ रहा है वो लिख देने का। और फिर अगर डेबिट साइड में आया ना सर, इस बार नया आया, तो इसका ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। इधर क्या लिखने का, अप्रैल, अप्रैल 1 है ना, अप्रैल 1, और क्या लिखने का, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, और पहली तारीख का बैलेंस बीडी होता है। कितना बैलेंस, 67,000, डन, खत्म, है ना। अब कैपिटल भी हो गया, अब क्या है सर, अब परचेस बनेगा। देखो इधर परचेस है ना, परचेस बनाते हैं। चलो दूसरा कलर लेते हैं कोई, अब क्या कलर भी खत्म हो रहा है। चलो दूसरा परचेस अकाउंट लेते हैं, फटाफट मैं बना लेता हूँ। ठीक है, परचेस अकाउंट बनाते हैं। 9,000 था, देखो परचेस कहाँ था, परचेस था डेबिट में था, किसकी वजह से था, रोहित की वजह से, तो नाम आएगा डेबिट में आएगा, नाम आएगा रोहित का, और 9,000। ठीक है, डेबिट, ये देखो डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, पहले मैं लिख देता हूँ तो भूल जाऊंगा, टू रोहित, टू रोहित अकाउंट। ठीक है, और भूल गया था वो सब, मैं भूल गया, छोड़ो। क्या था, परचेस अकाउंट लिख देता हूँ पहले इधर, परचेस अकाउंट। ठीक है, और इधर क्या आएगा, अमाउंट, और इधर अमाउंट, इधर LF, फिर इधर डेट, और इधर पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर भी पर्टिकुलर्स, फिर इधर डेट। ओके, और डेट लिख देता हूँ और अमाउंट लिख देता हूँ। कितना डेट है, एक सेकेंड, परचेस का 3 तारीख है, 9,000। ओके, 3 तारीख 9,000, इधर पहले लिखना पड़ेगा 2019
मार्च का महीना और ये जो भी है 3 तारीख 2000 था, 2000 लिख दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत खिंच जाएगा नहीं तो। अरे 2000 था ना, सॉरी 20,000 था, 20,000, ओके। अब परचेज और कहाँ कहाँ है वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग ने पहला वाला कर लिया, परचेस अपने को देखो, परचेस एक इधर मिला, ठीक है। अब परचेस और कहाँ है, इधर सुनील्स और सेल्स है, बैंक कैश है, फर्नीचर वर्क नहीं, ये भी नहीं है। वर्मा बैंक है, प्रिंटिंग कैश है, कैश कमीशन है, बैंक ये सब नहीं। वर्मा कैश है, एडवर्टाइजमेंट है, बस परचेस और अकाउंट है ही नहीं कहीं परचेस का, ओके। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ परचेस कहीं भी नहीं, ओके डन, ठीक है। परचेस ये रहा। अब देखो परचेस कहाँ आया, डेबिट साइड आया, ओके। तो अभी इधर क्या आएगा, टोटल वही लिख देंगे हम लोग, फटाफट कर देते हैं। टोटल क्या आएगा सर, वही आएगा सर 20,000, है ना। और इधर भी टोटल 20,000 ही आएगा, डन। 20,000, और इधर कम था तो इधर लिखूंगा मैं, इधर पहले वही 2019 मार्च लिख देने का, ठीक है। मार्च, और लास्ट तारीख 31 तारीख बाय बैलेंस, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, लास्ट तारीख का सीडी रहता है हमेशा। बैलेंस कितना हो रहा है, 20,000, तो 20,000 लिखो। और सर क्रेडिट साइड में ऐसा, ये एरो मैं खींच रहा हूँ, तुम लोग को नहीं खींचना है, रॉन्ग हो जाएगा, ये मैं खाली बताने के लिए। अगर क्रेडिट में तो डेबिट में बैलेंस आएगा, तो अप्रैल का पहला तारीख क्या आ जाएगा इधर, टू बैलेंस, और जो पहला तारीख का बैलेंस होता है वो बीडी लिखते हैं ना। और फिर कितना आ जाएगा, 20,000, डन, खत्म, है ना। ये हो गया। अब परचेस हो गया, परचेस के बाद क्या, फटाफट करते हैं, फटाफट 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 फटाफट। परचेस के बाद सर रोहित है, रोहित का नाम आ गया, रोहित कोई है रोहित तो कमेंट करना सर, मैं हूँ रोहित, ओके। तो रोहित में कितना, रोहित क्रेडिट साइड में, ओके। रोहित कहाँ है, क्रेडिट साइड में। तो रोहित का लेजर बनाएंगे और परचेस डालेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो आ जाओ, रोहित अकाउंट बनाते हैं इधर, रोहित अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट डेबिट, ठीक है, डेट, और इधर पर्टिकुलर्स मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ, AMT, फिर इधर डेट, फिर इधर पर्टिकुलर्स, है ना, फिर इधर LF, फिर इधर AMT। तो अभी देखो रोहित परचेस अकाउंट था, देखते हैं कहाँ है रोहित, रोहित परचेस अकाउंट है, रोहित था क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही आएगा अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट में ही आएगा, लेकिन किसकी वजह से था, तो परचेस आएगा, तो बाय परचेस 9,000, 3 तारीख था ना, ठीक है। चलो देखते हैं इधर, क्रेडिट में ही आएगा, 2019 का अप्रैल महीना था, और सॉरी मार्च था, मार्च था, ओके, मार्च था। मैं 1 मिनट रफ कर देता हूँ, ये रफ कर दो, ओके, हाँ मार्च था, ओके। इधर मार्च लिख दिया मैंने, और 3 तारीख था, बाय परचेस की वजह से था ना, तो इधर परचेस लिख देने का। परचेस अकाउंट, जिसका भी अकाउंट है उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। कितना अमाउंट था देखते हैं, था 9,000, ओके, 9,000, 9,000, ओके डन। अभी कहाँ है, और रोहित का नाम आया है कहीं, रोहित 3 तारीख को था, और रोहित सुनील का नाम है, बैंक 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 वरना नहीं, रोहित का तो आई थिंक नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, हाँ। इतने में खत्म है रोहित, ठीक है, खत्म है, मतलब इतने में ही उसका नाम था, ओके। 9,000 था, तो सर क्या आएगा, वही आएगा, बस फटाफट टोटल कर दो, इधर इधर डाल दो, ये इधर भी लिख दो 9,000, इधर भी लिख दो 9,000, और इस तरफ कम पड़ रहा है तो इधर लिख दो लास्ट तारीख, वही 2019 मार्च, ठीक है, लास्ट तारीख टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस, और लास्ट तारीख का CD रहता है, लिख देने का 9,000 बैलेंस, और डेबिट साइड में आया तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो अप्रैल 1 है ना, अप्रैल 1 इधर मैं लिख दे रहा हूँ, और इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस, और अप्रैल अगर 1 तारीख का है तो BD रहता है, बैलेंस कितना, 9,000, है ना, 9,000 समझ लो इसको, थोड़ा गुजा गाजी कर दे रहा हूँ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं, हम ज्यादा अभी अपने को समझ ही गया होगा अब क्या क्या करना है, ऐसे सबका बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सुनील है और सेल्स है, तो सुनील और सेल्स का बना लेते हैं, ठीक है। अब एक साथ दो दो करे, चलो ट्राई करते हैं एक साथ दो दो करने का, ओके, ठीक है। इधर किसका बनाऊंगा मैं, सुनील, ओके, सुनील अकाउंट, और इधर सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट। एक साथ दो दो आप लोग भी कर सकते हो, पहले जितने भी आइटम्स है गिन लेने का, और फिर उसके बनाते जाने का, ऐसा एक एक करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। मैं तो आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना स्पीड नहीं जल्दी करा रहा था स्टार्टिंग में, पहले मेरे को अच्छे से बेसिक से, कि कुछ बच्चे एकदम बेसिक से आते हैं, कुछ बच्चे बीच से आते हैं, तो कुछ बीच वाले लोग फास्ट फॉरवर्ड पे देखो, और जो बेसिक पे आ रहे हो भाई प्यार से देखो, शांति से। थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन अगर एक बार समझ आने लग गया ना तो मजा आता है, और सॉल्व हो गया तो भाई जब पहला सम टैली होता है प्रॉपर, तो वो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। तो यही अकाउंट्स की खासियत है, ठीक है। और इधर डेट था, ओके, और इधर AMT, और इधर भी डेट, ठीक है। अब दो हम लोग एक साथ करेंगे, सुनील और सेल्स, चलो देखते हैं हो पाता है कि नहीं पॉसिबल। तो ये वाला तो हो गया। अब देखो सुनील था, सुनील कहाँ है सर, सुनील सर डेबिट में, तो डेबिट में ही आएगा अमाउंट 4,750, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, 7 तारीख, तो लिखते हैं 7 तारीख सुनील में, सुनील कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में ही आएगा, टू सेल्स की वजह से था, तो सेल्स अकाउंट 7 तारीख था सर, है ना। तो इधर मैं 7 लिख दे रहा हूँ, आप लोग वो 2019 मार्च वो सब लिख लेना। 7 तारीख था, 7,000 सॉरी 4,750 रुपया, डन। और सेल्स बना रहे थे, सेल्स कहाँ था, सेल्स था सर क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही आएगा ना, तो किसकी वजह से था, बाय सुनील, बाय सुनील अकाउंट, है ना। और तारीख क्या था सर, वही 2019 मार्च लिख देना, और मैं इधर 7 लिख दे रहा हूँ, कितना था, 4,750, ठीक है।
अब जो सुनील और सेल्स जो पहले मिल गया उसको पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इधर सुनील और सेल्स अपने को मिल गए। अब इधर बैंक ऑफ कैश, ये तो अपना लेना देना नहीं, फर्नीचर वर्मा लेना देना नहीं, वर्मा बैंक लेना देना नहीं, प्रिंटिंग लेना देना नहीं, कैश लेना देना नहीं, कैश लेना कमीशन नहीं, कैश नहीं 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 नहीं, वर्मा कैश वर्मा नहीं। तो सेल्स भी एक ही था और सुनील भी एक ही था, बस खत्म हो गया, ठीक है। दोनों अकाउंट खत्म हो गए। अब क्या करने का सर, वही सिंपल टोटल करो लास्ट में, इधर लिख दो 4750, क्योंकि दूसरे क्रेडिट साइड का बैलेंस ही नहीं है ना, सिंपल 4750। अब इधर क्या आएगा सर, लास्ट डेट लिखने का और क्या लिख देने का, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस लास्ट डेट का सीडी रहता है 4750 लिख देने का। और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो उसका अप्रैल 1 उसका जो बैलेंस ट्रांसफर होगा वो डेबिट साइड होगा, तो टू बैलेंस और बीडी आएगा, है ना, कितना 4750, डन खत्म। अब इधर भी सर यही था तो इसका भी टोटल वही होगा सर, कितना है 4750, 4750, ओके। और इधर इधर कुछ नहीं था तो इधर आएगा सर 31 2019 मार्च जो भी लिख देना, टू बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस लास्ट तारीख का क्या होता है, सीडी होता है, तो 4750। अब क्रेडिट साइड था तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा अप्रैल 1, ठीक है। और इधर क्या आएगा, बाय बैलेंस, यही है बस, इधर का उठाया उधर किया, उधर का उठाया इधर किया, खत्म। सेल्स और सुनील खत्म। अब कौन है भाई, देखते हैं। सेल्स और सुनील हो गए। अब बैंक तो हम लोग ने बना लिया है ना, अब कैश भी हम लोग ने बना लिया, ये तो कट चुका है। फर्नीचर भी हम लोग ने बना लिया, वर्मा, वर्मा का बहुत ट्रांजेक्शन था, वर्मा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो कितने सारे लेजर्स बन गए, वर्मा अकाउंट, ठीक है। इधर आ जाएगा क्रेडिट, इधर आ जाएगा डेबिट, इधर क्या आ जाएगा, डेट, इधर पर्टिकुलर्स, ठीक है, समझ लेना, LF, इधर अमाउंट्स, फिर इधर डेट, फिर इधर पर्टिकुलर्स, फिर इधर LF, फिर इधर अमाउंट, ठीक है। अब वर्मा का ट्रांजेक्शन देखते आ जाओ। वर्मा पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में, ये रहा वर्मा 12 तारीख है, देखो इधर वर्मा इधर किधर है, क्रेडिट में है सर। तो वर्मा के अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, किसकी वजह से, फर्नीचर 20,000, तो लिख देने का वर्मा के क्रेडिट में, है ना, ये रहा क्रेडिट, तो बाय लिखने का फर्नीचर, क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में टू, फर्नीचर अकाउंट 20,000, तो 20,000 लिख दो, ओके। और 12 तारीख था, है ना, 2019 मार्च लिख देना, 12 तारीख, डन। अब क्या आगे आएगा देखते हैं अभी हम लोग। 12 तारीख का हो गया वर्मा। वर्मा फिर 15 तारीख में भी है, देखो वर्मा 15 तारीख में भी है, डेबिट साइड है ना, किसकी वजह से है, बैंक की वजह से, 8,000 डेबिट साइड में लिखने का, बैंक की वजह से, तो इधर लिखने का टू बैंक की वजह से अकाउंट, नहीं बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट और डेट में भूल गया। 15 तारीख का 8,000, ओके, 15 तारीख 8,000, ओके। 15 तारीख इधर लिख देने का, 2019 मार्च जो भी है, 15 तारीख 8,000, देन फटाफट चलते हैं फिर। और क्या था, 15 तारीख का वर्मा का एंट्री किया हम लोग ने, और प्रिंटिंग एक्सपेंस और कैश था, कैश कमीशन बैंक ये सब तो नहीं है। अब वर्मा आया 28 को, ठीक है, वर्मा आया 28 को। अब वर्मा कहाँ था, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में ही एंट्री आएगा, लेकिन ये दोनों की वजह से था, तो ये दोनों का अमाउंट आएगा, तो कैश आएगा और डिस्काउंट रिसीव 11,500 और 500 डेबिट साइड में, हाँ, क्योंकि वर्मा डेबिट में था तो डेबिट साइड में। टू आएगा क्या, कैश आएगा, और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट लिख देने को चलेगा, रिसीव रिसीव लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तारीख और अमाउंट क्या था, 11,500 कुछ था ना समथिंग, तारीख 28 था, 11,500 और 500 दोनों में 28 28 का तारीख डाल दो, ठीक है, 11,500 और 500, डन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वर्मा अकाउंट में इतने ही ट्रांजेक्शन है, ओके इतना ही है, ठीक है। अब देखो ये 8,000 है, 8 और 11, देखो ये टोटल कर लेता हूँ मैं, इधर 8,000 था और 11,500 था और 500 था, तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 होता है, 0 1 8 और 1 9 10, फिर वापस से फिर ये और फिर ये, तो ये 10,000 हो गया, है ना। और ये 20,000 है, तो 20,000 का बैलेंस ज्यादा है, तो जो अमाउंट बड़ा रहता है वही लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इधर 20,000 आएगा, 20,000 आएगा ना भाई, रुक जाओ मेरे को चेक करने दो, हाँ 20,000 आएगा, ओके। तो इधर 20,000 आएगा और इधर भी 20,000 आएगा, है ना। और जो अमाउंट कम पड़ रहा है 10,000, तो इधर लिख देने का, ये कम पड़ रहा है तो इधर कम जहां पड़ रहा है वो लिख देने का। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, अरे इधर 2 आएगा, ये भी 20,000 ही है, हाँ देखो ना। 8,000 और 11,000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 19,000 आएगा, 500 500 20,000 टैली हो गया, इसमें बैलेंस निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, राइट है, ओके। उधर मैंने एडिशन है ना, ये देखो इधर मैंने 1 कैरी किया लेकिन 1 लिख दिया, ठीक है, तो 2 आएगा उधर। चलो वर्मा का भी खत्म हो गया। अब कौन कौन है बचा है देखते हैं स्टार्टिंग से, देखो हम लोग उड़ाते जाते हैं, कैश उड़ा गया, बैंक उड़ गया, फर्नीचर उड़ गया, परचेस उड़ गया, रोहित उड़ गया, ठीक है। अब कौन है, सुनील उड़ गया, सेल्स उड़ गया, बैंक उड़ गया, कैश उड़ गया, फर्नीचर उड़ गया, वर्मा अकाउंट तो अभी हम लोग ने किया, वर्मा जी का अकाउंट अभी हम लोग, बैंक भी उड़ गया, प्रिंटिंग एक्सपेंस बचा है, टू कैश 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 बैंक बचा है, कमीशन भी बचा है, ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंस, कमीशन, कैश, डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव भी बचा है, एडवर्टाइजमेंट भी बचा है। ये छोटे मोटे अकाउंट है, आप लोग बना लोगे आई थिंक सो,
ठीक है, मेरे को बनाने का जरूरत नहीं, जो अमाउंट जितना अभी हम लोग ने किया ना उसी के हिसाब से करते रहना है। ठीक है, उधर अभी 2-3 अकाउंट और बचेंगे, उसमें एक एक ही ट्रांजेक्शन है, तो एक एक करके बैलेंस इधर उधर ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ये करना है। और आपको मैं लास्ट में अभी ट्रायल बैलेंस का बता देता हूँ। रुको, मैंने पीडीएफ नहीं बनाया। ओके, देखो एक सेकेंड, मैं जरा बैक करके इसको करता हूँ कि भाई की भटा मत देना, वाट लग जाएगा, इतना मेहनत किया है। ओके, देखो ये रहता है पूरा इस माथा पच्ची के पीछे पूरी कहानी। आजा इस पे सिलेक्ट, मरने लग गया ये। ओके, ठीक है, लेजर अभी मैं और नहीं बना रहा, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा फालतू में, वो आप लोग बना लोगे, इतना तो आई थिंक समझ ही गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही सबका बनाना है। बैंक एग्जाम में तो ऐसा आई थिंक सो कोई कॉलेजेस ऐसा तो नहीं देगा सबका बनाने, कोई कैश देगा, कोई 2-3 अकाउंट ही बनाने देगा, सबका कोई बनाने नहीं देता। ठीक है, अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के हम लोग खत्म कर देंगे। ओके, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, मुझे क्वेश्चन लाने दो, क्वेश्चन के लिए पीछे पीछे जाने में बोर होता है मेरे को बहुत। ठीक है, मैं इधर से करके बता दे रहा हूँ और आप लोग वो बना लेंगे अमाउंट, तो आप लोगों को वो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या करना रहता है, पहले अपन फॉर्मेट देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, अच्छा ये रहा। हाँ, देखो ट्रायल बैलेंस में सेम कुछ करना नहीं है, बस जो हम लोग ने बैलेंस निकाले हैं ना, बस वही चीज लाके लिखना है। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ ट्रायल, एक सेकंड, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या, TRI आता है फिर ए आता है। ओके, ट्रायल बैलेंस हो जाता है। अभी मेरा आँख चढ़ रहा है, मैं थक गया हूँ, एक्चुअली मेडिकेशन चालू है ना, मेरे साथ दवाई ववाई चालू है, और मैं इसी में सब अपना काम निपटाता रहता हूँ, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें देखो डेट का कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है, ये डेट का कॉलम हटा देना आप लोग, इधर डायरेक्ट आ जाएगा, डेबिट अमाउंट आएगा, LF आएगा, डायरेक्ट दो ऐसा कॉलम है, मैं बना देता हूँ यार, एक सेकेंड आजा भाई, अरे आना कीप। ओके, एक सेकेंड, ये वाला लाइन हटाता हूँ। अरे यार छोड़ो, मैं बनाता हूँ दूसरा टेबल, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। कितना, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, और ये दो ही लेता हूँ चलो। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली अपने को 4 ही की जरूरत है, डेबिट अमाउंट लिखने का, क्रेडिट अकाउंट अमाउंट लिखने का, और बाजू में दो जो डेटेड वजह बता रहा हूँ मेरे को, ये अभी लंबा करने में ऐसे ही मैं बनाता हूँ टेबल सारे जो भी रहता है पावर पॉइंट का यूज करके, और प्रेजेंट मतलब ये अकाउंट्स पढ़ाने के लिए मेरे को बहुत बेनिफिट पड़ता है इसमें। बाकी मैं कोई दूसरा डिजिटल बोर्ड ये सब पे जाऊँ तो मेरे को बहुत त्रास होता है उसमें भाई, वो मैं नहीं कर पाता उसमें, फिर जितना ज़्यादा लिखो फिर वो लोग बोलते हैं बस लिमिट रीच हो गई, अब मत लिख, मतलब नहीं, फिर बीच वीडियो में वापस से रिवाइंड करो, मज़ा नहीं आता, समझे। चलो देखो यही था, अब आजा भाई स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम बिगिन। ठीक है, देखो मैंने 2-3 अमाउंट आप लोग अकाउंट बोला आपको बनाने के लिए, और बाकी अकाउंट मैं बना ले रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे इधर ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस में सारे आइटम्स लिखने का, इधर जैसे देखो क्या लिखने का, डेबिट साइड लिखने का, इधर डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस, इधर डेबिट बैलेंस, इधर अमाउंट, इधर क्रेडिट बैलेंस। जितने भी हम लोग ने बैलेंस निकाला ना जो पहली मंथ में ट्रांसफर हुआ है, वो अमाउंट इधर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजर कहाँ है, देखो लीजर पहले हम लोग ने किसका बनाया, कैश अकाउंट का, तो कैश का अकाउंट का कहाँ बैलेंस आया, देखो डेबिट साइड में बैलेंस है ना, 1 अप्रैल का जो बैलेंस था वो डेबिट साइड में आया ना, तो डेबिट में ही जाएगा कितना, 51,200। ठीक है, डेबिट में ही कितना आएगा, 51,200। एक सेकेंड, लेट मी चेक, अरे सॉरी, ये बैलेंस 51,200 नहीं है, बैलेंस इतना है 34,000। हम लोग ने देखो इधर स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे, तो ये बैलेंस इधर ट्रांसफर जगह नहीं थी इसलिए इधर लिखा था, तो 34,000 डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इधर लिख देने का, कैश लिख देने का। ओके, कैश, कैश अकाउंट लिखो या कैश लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, मैं कैश ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कितना अमाउंट था अपना, 34,000, 34,000। ठीक है, जो भी अपना 1 अप्रैल वाला बैलेंस या जो CD वाला बैलेंस लास्ट जो डेट का वो वाला। अब जैसे इधर बैंक था, बैंक में देखो क्या था, 3,000। ठीक है, तो 3,000 आएगा उधर, डेबिट साइड था वो बैलेंस, तो डेबिट साइड लिखने का। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा, डेबिट 3,000, तो डेबिट 3,000 डन। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, और क्या था, बैंक, अच्छा बैंक इधर हुआ, और फिर इधर हम लोग ने फर्नीचर किया था, फर्नीचर का बैलेंस भी डेबिट साइड है 30,000, तो 30,000 ही आएगा। ओके, डेबिट साइड जहां जिसका बैलेंस है वही, वो जो 1 अप्रैल वाला उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्नीचर 30,000 डन। 1 अप्रैल वाले ट्रांजेक्शन डेबिट साइड है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड। अब देखो इधर 1 अप्रैल हम लोग ने इधर निकाला है, देखो कितना है ये, विराट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 67,000, तो 67 अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, है ना, कैपिटल लिख देने का, विराट कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल 67,000। ठीक है, और क्या है भाई, कहाँ है 67 लिखा,
अब हम लोग ने परचेस अकाउंट बनाया, परचेस का अकाउंट का डेबिट साइड बैलेंस आया, ठीक है, 20,000 था, है ना, तो 20,000 लिखूंगा परचेस का डेबिट साइड में, परचेस 20,000, डन। और फिर क्या है भाई, परचेस, अब देखो क्या है, रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट का बैलेंस आया क्रेडिट साइड, ये देखो इधर आया 9,000, तो 9,000 लिखूंगा, रोहित क्रेडिट साइड में आया ना, रोहित 9,000, डन। और क्या है भाई, और सुनील अकाउंट, सुनील का बैलेंस आया डेबिट साइड में, कितना आया, डेबिट साइड में आया 4750, तो 4750 डेबिट साइड में आया सुनील, सुनील 4750, 4750, ओके डन। और क्या क्या है भाई, और सुनील बना, हम लोग ने सेल्स बनाया, सेल्स का क्रेडिट साइड में आया, देखो ये बना ना 1 अप्रैल का बैलेंस 4750 या फिर क्रेडिट साइड में भी आएगा 4750, क्या बोला मैंने, सेल्स, ओके सेल्स 4750, डन। और फिर क्या है, फिर वर्मा अकाउंट, वर्मा अकाउंट का डेबिट बैलेंस किधर आया, इसका बैलेंस ही नहीं आया, वर्मा अकाउंट का क्या बैलेंस ही नहीं आया, तो इसका वर्मा का कैपिटल नहीं आया, कुछ तो लिखने का नहीं। अच्छा मैंने बाय द वे तुम लोगों को बोला था कमीशन, डिस्काउंट और प्रिंटिंग का निकालना, ठीक है, 4 चीज का बोला था, जनरल एंट्रीज पे जाके बताता। देखो एक एडवर्टाइजमेंट का मैंने नहीं बनाया था लीजर, तुम लोग को बनाने वाला था, हालांकि एडवर्टाइजमेंट में एक ही अमाउंट है ना, एक ही अमाउंट है। और ये चलो मैं बना देता हूँ यार, इतना वो कर दिया हूँ तो इतना बना ही देता हूँ मैंने, ठीक है। मैंने देखो कैश बना दिया, बैंक बना दिया, फर्नीचर परचेस रोहित बना दिया, और क्या सुनील सेल्स बना दिया, बैंक बना दिया, कैश बना दिया, फर्नीचर वर्मा भी बना दिया, ठीक है, वर्मा बैंक बना दिया, प्रिंटिंग नहीं बना, प्रिंटिंग 17 तारीख 200, ठीक है, प्रिंटिंग अकाउंट बनाते लेजर में आप लोग, एक सेकंड इधर मैं लिख देता हूँ, प्रिंटिंग एक्सपेंस जो भी है क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, तो इधर जो भी है वो आप लोग लिख लेना, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ क्योंकि उसके में बैलेंस निकालना पड़ेगा ना, बैलेंस हालांकि वही आएगा 200 ही आएगा, लेकिन स्टिल मैं तो भी बता दे रहा हूँ, कहाँ है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग देखो ये रहा 17 तारीख का 200 रुपया, ठीक है, और देखो प्रिंटिंग कहाँ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड आएगा किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो प्रिंटिंग के डेबिट में कैश लिखेंगे, प्रिंटिंग का डेबिट क्या है इधर, कैश आएगा, कैश अकाउंट, ठीक है, 17 तारीख जो भी था वो देख लेना, मैं डेट पे उतना नहीं जा रहा हूँ, कितना था 200 रुपया, तो 200 लिख दो। अब देखो इधर 200 आ जाएगा, ठीक है, अब 200 आया, अब बैलेंस इसका इधर जाएगा ना, इधर हम लोग लिखेंगे 31 का बाय बैलेंस, है ना, लास्ट डे का बैलेंस सीडी होगा 200 आएगा, और इधर सम भी कितना हो जाएगा, टोटल भी 200, और इधर भी टोटल 200, ठीक है, और ये वाला ट्रांसफर होगा, डेबिट क्रेडिट में बैलेंस आया तो इधर होगा 1 अप्रैल लिखते हैं ना, April 1, तो इधर भी 200 आएगा, तो देखो प्रिंटिंग का कहाँ आया, डेबिट साइड बैलेंस आया, तो डेबिट साइड ही प्रिंटिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग जो भी है, ठीक है, 200 रुपया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब नहीं तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा वो लेजर बनाना तो पड़ेगा ही शो करने के लिए, नहीं तो इसमें से भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने प्रिंटिंग किया ना, प्रिंटिंग देखो इसमें डेबिट साइड है, देखो डेबिट साइड है प्रिंटिंग, तो बैलेंस भी कितना डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। और फिर अभी और क्या नहीं बनाया था हम लोग ने, कैश हो गया, एडवर्टाइजमेंट में देखो एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड है तो इसका बैलेंस भी डेबिट साइड भी आएगा, 1 अप्रैल का बैलेंस आएगा, तो 500 हम लोग एडवर्टाइजमेंट का लिख देते हैं, ठीक है, इधर वो ट्रायल बैलेंस आप लोग बना लेना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 500, ठीक है। और कुछ बच गया है क्या, 500 200 750, डिस्काउंट और कमीशन, हाँ डिस्काउंट और कमीशन बचा है, देखो अभी डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट इधर है, तो डिस्काउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड में ही आएगा, और ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट 500, तो डिस्काउंट 500 लिख देता हूँ मैं, डिस्काउंट 500, ओके। और फिर और क्या है, एक और चीज होगा, डिस्काउंट हो गया, कमीशन, ये देखो कमीशन इधर है, तो कमीशन कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो इसका बैलेंस भी आप जब करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं ऐसे ही मैंने किया है, मेरे को पता है कि कहाँ आएगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, तो कमीशन क्रेडिट साइड है तो उसका अप्रैल का, नेक्स्ट मंथ का अप्रैल का बैलेंस उधर ही आएगा, और अपने को 1 अप्रैल का ही बैलेंस लिखना है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका कितना है 200 रुपया, तो 200 रुपया लिख दूंगा क्रेडिट साइड में कमीशन, ठीक है, कमीशन 200 रुपया था ना, 200, ठीक है। अभी एक बार टोटल कर लेते हैं इसका, ठीक है, देखो अभी कितना मैं कर ले रहा हूँ, मैनुअली आप लोग कर लेना, 67 है, 9 है, और 750 है, ठीक है, 500 है, और 200 है, 8150, देखो ये जब आप लोग करोगे ना तो इसका टोटल दोनों का सेम आएगा, दोनों का टोटल सेम आया तो आपका सम राइट है, ठीक है, 81450, इसका इतना आया, इसका चेक करते हैं, 34,000, ओके 34,000, और 3,000, 30,000, ओके, और परचेस, एक सेकेंड, परचेस 20,000 लिखा हूँ मैंने, परचेस कहाँ है, लेट मी चेक, परचेस, परचेस इधर कहाँ था, परचेस था 9,000, तो उधर मैंने 20,000 क्यों लिखा, ये देखो परचेस 9,000 है, परचेस 9,000 है ना, लेजर देखते हैं परचेस का कहाँ है, परचेस का लेजर ये रहा,
अरे इधर ही 9,000 है, तो ये इतना क्यों मैंने लिख दिया, इधर 9,000 है, देखो ये लेजर देख के भी गलत कर दिया। ठीक है, इधर भी 9,000 आएगा बैलेंस, क्योंकि वो उधर क्वेश्चन में 9,000 था, तो इधर भी 9,000 आएगा। क्वेश्चन में देखो 9,000 ही है। एक सेकेंड देखो, जनरल एंट्रीज हम लोग ने मारा है तो 9,000 ही लिखा है, लेकिन उधर पता नहीं कि 20,000 कर दिया मैंने। ये देखो ये रहा, 10,000 लिखा है, उसका 10% करोगे तो 9,000 ही आता है ना। तो ये हुआ, और 9,000 इधर करेक्ट करना पड़ेगा अपने को। 20,000 जो लिखा है ना इधर, ऐसे एरर्स आते हैं, देखो मेरे से भी एरर्स आ रहे तो ऑब्वियसली आपसे भी आएंगे, तो बहुत ज्यादा अलर्ट होकर सम करना पड़ेगा अपने को। अब हम लोग ने प्रैक्टिस किया है तो अपने को पता है, नहीं किया रहता तो मैं भी धड़ाधड़ करके आपको बता दिया होता। ठीक है, चलो अभी आते हैं वापस से 9,000 पे आते हैं। 9,000 पे आया, और 475 200 500 राइट, 8140 ओके, 81450 ओके डन। देखो दोनों का टोटलिंग सेम आया, ठीक है, दोनों का टोटल सेम आया, मतलब आपका सम पूरा हो चुका है, और ये सम क्या है, राइट है। ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल सेम आया तो आपका सम क्या है, राइट है। ऐसे ही ये लेजर पूरा चैप्टर है, और ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, समझे क्या मेरी बात? हाँ, देखा कितना तामझाम था। ऐसे देखो ये क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन इसका अपने को इतना बड़ा ये बनाना पड़ा। पहले जनरल बनाया हम लोग ने, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, तो पहला प्रोसीजर है जनरल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और लेजर इतना ज्यादा बनाना था अपने को, इतने सारे अकाउंट्स का, इसलिए टाइम लगा। नहीं तो अपना सम तो इजी एंड गोइंग हो गया था फटाफट, ट्रायल बैलेंस तो बन ही जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर का अप्रैल का बैलेंस होना जरूरी है ना, तो इसीलिए। ऐसे आपको एग्जाम में मेरे ख्याल से सारे अकाउंट्स के नहीं बोलेंगे लेजर बनाने, एक ही दो बोलेंगे। जैसे हम लोग पहले वाले वीडियो में सिर्फ कैश का बनाए थे, इसमें हो सकता है परचेस का बोल दे सिर्फ, या वर्मा का बोल दे, बस वही बोलेंगे, और फिर उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, नहीं तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बोलेंगे। और बोले तो भाई प्रैक्टिस फटाफट रखना, मेरे को एक्सप्लेन करना था, मुझे टाइम लगा, लेकिन अगर मुझे पर्सनली करना होता मैं फटाफट इजी एंड गो एंड खत्म कर देता। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करो सम, और एक दो बार वीडियो देखो, एरर से सीखो, गलती करोगे जितना उतना जल्दी सीखोगे। ओके, so तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। हम लोग अभी कुछ 150 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने देखा है 99% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय सिया राम।